जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि कैसा कोई ऐसा तरीकाकार कि जिसकी बुनियाद पर हम स्टॉक मार्केट से गारंटेड प्रॉफिट जो है वो हासिल कर सकें। देखिए, ये जो गारंटेड का मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये यकीनन 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एक जो है वो बढ़ाई जा सकती है। मुमकिनात का खेल है स्टॉक मार्केट। तो अपने प्रॉफिटेबिलिटी के जो इम्कानात हैं, उनमें हम इजाफा किस तरह से कर सकते हैं किसी शेयर का इंतखाब करके। देखिए, शेयर का इंतखाब करने में हम टेक्निकल्स का सहारा लेते हैं, हम फंडामेंटल्स का सहारा लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें जो है वो ड्रामाई तौर पर हमारे सामने आती हैं। अब ये ड्रामाई तौर का जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, ये होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, और बेसिकली कंपनी के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा फंडामेंटली तब्दीलियां नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद जो रिएक्शन है मार्केट की तरफ से वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, और उस रिएक्शन के नतीजे में उस शेयर की जो प्राइस है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलती हैं। तो प्रॉफिट जो है ये तो हम उसी सूरत में जो है वो हासिल कर सकते हैं कि अगर हमारी जो बाइंग है वो अच्छी हो और देन हम सेलिंग जो है वो भी अच्छी आइडेंटिफाई कर सकें। मेरे उस्ताद साहब कहा करते हैं कि जो प्रॉफिट होता है बेसिकली वो सेलिंग से नहीं कमाया जाता। प्रॉफिट जो है वो हमेशा बाइंग से कमाया जाता है। अगर आपकी बाइंग अच्छी है तो डेफिनेटली प्रॉफिट की जो रेशो है वो कुछ कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कंफर्म है अगर आपने बाइंग अच्छी कर रखी है। अब जो नए लोग हैं खास तौर पर, जिस वक्त वो इस किस्म की कुछ फ्लक्चुएशन को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उस कंपनी को मजीद खरीदने की जरूरत होती है जिसके के शेयर में से हम एग्जिट लेने की कोशिश करते हैं। अब ये एक छोटा सा एक ट्रिक जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जिसकी बुनियाद पर आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि आया कि ये जो एकदम से फ्लक्चुएशन किसी शेयर के अंदर जो है वो पैदा हुई है, क्या हमें इसको एज ए अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए या इसको एज ए डिजास्टर लेना चाहिए। होता क्या बेसिकली होता यह है कि बाज़ औक़ात कुछ कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो गिरना शुरू होते हैं, तो हम टेक्निकली भी देखते हैं, फंडामेंटली भी देखते हैं, सारा कुछ देखते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमें समझ नहीं आ रही होती कि यार इसके इस शेयर के गिरने की क्या वजह है। आया कि इसमें कुछ बहुत बड़ा कोई जो है वो ब्लंडर हो चुका है जिसकी वजह जो हम तक नहीं पहुंचा, और शेयर जो है वो मुसलसल गिरता चला जा रहा है। अब इसमें एक छोटा सा ट्रिक है जिसको आपने जो है वो जहन में रखना है, और वो क्या है कि जिस वक्त किसी भी कंपनी का जो शेयर है वो जिस वक्त ड्रामाई तौर पर गिरना शुरू हो, तो सबसे पहले आपने उस कंपनी की तरफ से जो न्यूज़ लेटर्स होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट को भेजे जाते हैं, आपने सबसे पहले वो देखने हैं। स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाइए, उस मुतलका कोई भी ABC कोई भी कंपनी है, अभी पिछले दिनों कुछ एक दो कंपनीज के साथ ऐसा हुआ है कि वो एकदम से गिरना शुरू हो गई, लोग पैनिक कर गए, एग्जिट कर गए, हालांकि वो वक्त था उसको खरीदने का। खैर, वापस आते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें कि आप न्यूज़ लेटर्स की तरफ जाइए और न्यूज़ पढ़िए कि जो भी इंटीमेशन कंपनी की तरफ से स्टॉक मार्केट को दी गई है, क्या उसमें कुछ बहुत बड़ी कोई तब्दीली तो नहीं होने जा रही। तो सबसे पहले यह काम किया। दूसरे नंबर पर अगर फर्ज कीजिए कि इस किस्म की कोई न्यूज़ जो है वो स्टॉक मार्केट के साथ शेयर की गई है, तो आपने उस न्यूज़ का जायजा लेना है कि क्या ये न्यूज़ जो कि इस वक्त इस शेयर को मुतासिर कर रही है, ये परमानेंटली कोई फंडामेंटली तब्दीली उन्होंने की है, या ये वक्ती तौर पर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है जिसकी बुनियाद पर उस कंपनी का जो शेयर है वो मुसलसल गिरना शुरू हो गया। अगर यहां से फर्ज कीजिए कि आपको इस बात का अंदाजा होता है कि ये जो न्यूज़ है ये कोई इतनी अहमियत नहीं रखती, देन आप दूसरे नंबर पर उसके फंडामेंटल्स चेक कीजिए। अगर उसकी EPS के हवाले से या उसकी कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन इस किस्म की आई है जो कि फंडामेंटली जो है वो उस कंपनी को मुतासिर कर सकती है, कि मिसाल के तौर पर पहले उस कंपनी की जो EPS थी, फर्ज कीजिए कि वो 25 रुपए थी, और इस क्वार्टर में उसकी जो EPS है वो फर्ज कीजिए 5 रुपए आई है, तो यकीनन ये तो एक बहुत बड़ी तब्दीली है, और उस कंपनी के फंडामेंटल्स जो है वो मुतासिर हो सकते हैं और यकीनन होंगे। लिहाजा उस कंपनी से थोड़ा सा परहेज करने की जरूरत है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कंपनी के न्यूज़ भी देखते हैं, उसकी मटेरियल इंफॉर्मेशन भी देखते हैं, उसके फंडामेंटल्स भी देखते हैं, लेकिन हमें किसी किस्म की कोई तब्दीली जो है वो नजर नहीं आ रही होती, लेकिन शेयर मुसलसल गिर रहा होता है। ऐसी सूरत में आप क्या करें कि आप गूगल पर जाइए, उस मुतलका कंपनी ABC जो भी कंपनी है उसका नाम लिखिए,
नाम लिखने के बाद आप उस कंपनी के आगे लिखिए कि ABC कंपनी, एनी न्यूज अबाउट दैट, राइट, एनी न्यूज अबाउट दैट कंपनी। फिर वो उस गूगल जो आपके सामने जो सर्च लेकर आएगा, चूंकि वो आपके किसी लिमिटेड सोर्सेज से नहीं होंगी। अगर यूट्यूब पर उसके हवाले से कोई चीज शेयर होगी देन वो भी आपके सामने आ जाएगी। सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म है, कोई भी वेबसाइट है, उसके हवाले से जो भी बात की गई होगी वो आपके सामने मौजूद होगी। आप उसकी टॉप में को 5-6 जो भी आपके पास अवेलेबल जो वेबसाइट्स आ जाएं या रिसोर्सेज आ जाएं, आप वहां पर उसको चेक करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर वहां पर भी आपको कोई बहुत बड़ी न्यूज जो है वो देखने को नहीं मिलती, तो इसका मतलब ये है कि ये शेयर जिसमें आप बाइंग का सोच रहे हैं, ये आपको एक अपॉर्चुनिटी फराहम कर रहा है, ये डिजास्टर नहीं है। लिहाजा इस तरह के जिस वक्त शेयर्स गिरे कि जिसके हवाले से लोग आपस में ये बातें कर रहे हों कि यार ये शेयर क्यों गिर रहा है, ये शेयर क्यों गिर रहा है, क्योंकि ये लफ्ज उस वक्त क्यों का सामने आता है कि जिस वक्त टेक्निकली तो ठीक है, कुछ मामला जो है वो हमारे सामने आते हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटली कोई तब्दीली नहीं होती। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि जो कंपनीज का डिजास्टर होता है वो हमेशा फंडामेंटली तब्दीलियों की वजह से होता है, या उनके फंडामेंटल्स जो है वो मुकम्मल तौर पर उड़ चुके होते हैं। तो फिर ऐसी सूरत में आप माजी में बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी आप मिसाल ले सकते हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में से आप मिसाल ले सकते हैं। आप फर्टिलाइजर्स की मिसाल ले सकते हैं, उसमें भी कुछ कंपनीज हैं ऐसी कि जिनके फंडामेंटल्स जिस वक्त तब्दील हुए तो उनको वो कंपनीज जो हैं वो अपने आधे से भी आधी कीमत पर आ गई। अब उसमें टेक्निकली मूव तो बनती है, लेकिन फंडामेंटली मूव जो कि आपको ग्रोथ दे सकती है आपके सरमाए को, वो बनती हुई कभी भी आपको नजर नहीं आएंगी। वक्ती तौर पर उनके अंदर आपको ट्रेड्स की सूरत में जाहिर सी बात है टेक्निकली चीजें परफॉर्म करती हैं, आपको मूव नजर आएगी, लेकिन एक बहुत बड़ी ग्रोथ जिसमें आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो वो आपको उनमें नहीं मिलेगी। तो वापस आते हैं, तो जब भी इस किस्म की किसी भी कंपनी के हवाले से बात हो कि यार ये इस कंपनी का शेयर क्यों गिर रहा है, तो इसका मतलब यह होता है कि वो कंपनी जो है वो फंडामेंटली दुरुस्त है, लेकिन वक्ती तौर पर जो है वो उस कंपनी पर किसी भी हवाले से कोई बैड न्यूज है या उसके हवाले से कोई परसेप्शन का मामला है। तो जब इस किस्म की चीजें आपके सामने आए तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को जरूर अवेल करना चाहिए, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो कि फंडामेंटली कंपनीज तो बेहतरीन होती हैं, लेकिन वक्ती तौर पर उनके हवाले से जो कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है या उनका कोई नेगेटिव परसेप्शन बन जाता है, तो यहां से जो अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है ये ना सिर्फ के ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू बल्कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खास तौर पर आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकती है। तो फ्यूचर में जब भी आप किसी ऐसी कंपनी के हवाले से जो कि फंडामेंटली तो दुरुस्त हो, और खास तौर पर जिस वक्त आप उसके हवाले से सोचें, आप उसके फंडामेंटल्स देखें, आप उसके टेक्निकल्स देखें, लेकिन आपको भी अगर फर्ज कीजिए कि वक्ती तौर पर कोई 5-10 मिनट लग जाएं कि यार इस कंपनी का शेयर क्यों गिर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस शेयर में अपॉर्चुनिटी बन रही है, और उस अपॉर्चुनिटी को आप ना सिर्फ के ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू बल्कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्यूचर में जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खास तौर पर आप कुछ सोच रहे हों और आपके सामने से कुछ ऐसी कंपनीज के नाम गुजरें, तो उन कंपनीज को जरूर अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में वही कंपनीज जो हैं वो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देती हुई नजर आएंगी, जिनका शेयर जिस वक्त गिर रहा था तो लोग ये सवाल कर रहे थे और एक दूसरे से पूछ रहे थे, और आप अपने आप से भी पूछ रहे थे कि यार फंडामेंटल तो दुरुस्त हैं, टेक्निकल्स भी इतने बुरे नहीं हैं, न्यूज़ भी कोई इतनी खास ऐसी नहीं है जो कि मार्केट को मुतासिर कर रही हो, या तो हो ना कि पूरी मार्केट गिर रही है, चलो ठीक है जी पूरी मार्केट गिर रही है, पूरा सेक्टर गिर रहा है, तो चलें ये शेयर जो है वो मार्केट के साथ गो विद द फ्लो की सिचुएशन में है, तो वो तो एक अलग चीज है। लेकिन मार्केट भी ठीक है, मार्केट परफॉर्म कर रही है, सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, इस शेयर्स के फंडामेंटल्स भी ठीक हैं, टेक्निकल्स भी इतने बुरे नहीं हैं, न्यूज़ भी इसके हवाले से जो है वो कोई इतनी खास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये नीचे जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो उम्मीद है कि फ्यूचर में जिस वक्त आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किसी कंपनी का इंतखाब करेंगे और इस तरह के हालात आपके सामने आएंगे, तो आप बजाय इसके कि पैनिक हों, आप उस शेयर को एज ए
अपॉर्चुनिटी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।